हेलो एवरीवन, वंस अगेन जय हिंद आप सभी को। मैं हूं शिव और आज आरआरसी ग्रुप बी परीक्षा 2022 का 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स टीसीएस ने अपने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखने के बाद आपके शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में सीधा सीधा रिपीट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम थर्ड और फोर्थ पेज में होने वाला है तो आपका एग्जाम बहुत ही इजी लेवल का आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें से आपके क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप अगर हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां हम आपको डेली हर एक शिफ्ट के पूरे रियल क्वेश्चन का इसी तरह से एनालिसिस कराते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन इतना इजी पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, तो इसका आंसर गोदावरी बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी नदी अरावली नदी है। अब आपसे बता दें कि आपको रिलेटेड क्वेश्चन इसीलिए बताते चल रहे हैं, आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं। जितने हम रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम साथ साथ उसको बताएंगे और उसके साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन को भी बताते चलेंगे। तो जैसे कि पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी थी, तो गोदावरी इसका आंसर था। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है आपके एग्जाम में, कि पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कि अरावली नदी। तो इसका आंसर अरावली नदी होगा, जो भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले से बहती है। अरावली नदी किस राज्य में बहती है, तो राजस्थान राज्य में बहती है। इसकी लंबाई जो है टोटल 45 किलोमीटर है। तो इतनी छोटी है कि इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है और गोदावरी नदी की लंबाई वही 1465 किलोमीटर की है। तो फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन उससे जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था। वेरी इजी क्वेश्चन कह सकते हो इसको, कि इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था। अगर आप लोग हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आप लोग को 50% क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएगा, जो पिछले शिफ्ट में देखने को मिला था। इसलिए फ्रेंड्स, हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आप लोग पढ़ते जाइएगा, जिससे जितने हम रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं उसको पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्रेंड्स जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ था। अगर बात करें चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ जो है वो राजधानी दिल्ली में है, यानी भारत की राजधानी दिल्ली में है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ। तो इसका आंसर नई दिल्ली बिल्कुल सही था। अब फ्रेंड्स, आपको इसका स्थापना पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 1962 ईस्वी को हुई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है रिलेटेड क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता दें, पूछा गया था कार्बन और हैलोजन आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, अब याद रखना, कार्बन और हैलोजन जो है वो आवर्त सारणी में वर्ग 14 और वर्ग 17 के तत्व हैं, यानी कार्बन जो है वो वर्ग 14 का है और हैलोजन जो है वर्ग 17 का तत्व है। तो इसका आंसर वर्ग 14 और वर्ग 17 बिल्कुल सही था। आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, कार्बन समूह एक आवर्त सारणी वर्ग 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सीसा और फ्लोरियम से मिलकर बना है। आपको बता दें, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को सामान्यतः हैलोजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से, पेड़ पौधे से। तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधे से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग यहाँ इस पेड़ पौधे से बनने वाले क्वेश्चन को पढ़ के जाना। रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो देखिए, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, पेड़ पौधे में जल का आदान प्रदान किसके द्वारा होता
होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर था जाइलम, यानी जाइलम के द्वारा पेड़ पौधे में जल का आदान प्रदान होता है। इसको याद रखिएगा, जाइलम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको बता दें रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। जल का आदान प्रदान जाइलम के द्वारा। आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, पौधे का कौन सा भाग पानी का संचालन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पौधे का कौन सा भाग पानी का संचालन करता है? तो तना पौधे के विभिन्न भागों में पानी, खनिज और भोजन का संचालन करता है। यानी पानी और खनिज भोजन का संचालन कौन करता है? तना करता है। तो फिर 3 क्वेश्चन यहां से आपके बन सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह से हर एक शिफ्ट का पूरे रियल क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को यार अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां हम आपको इसी तरह से डेली प्रैक्टिस कराते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि गीजर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स अभी सेकंड शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा गया है गीजर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें जो गीजर होता है वो विद्युत ऊर्जा को विद्युत उष्मा में बदलता है। तो इसका आंसर विद्युत ऊर्जा से विद्युत उष्मा बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत हीटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रेंड्स अभी पूछा गया था पिछले शिफ्ट में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियोस देखने को मिलेगी हर एक शिफ्ट का। वहां से जाकर आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत हीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस करा रहे हैं। विद्युत हीटर किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नाइक्रोम इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको पूरा देने का प्रयास करेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए पूछा गया था छोटी आंत में भोजन किसके द्वारा जाता है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत में भोजन जो होता है वो लसिका के द्वारा जाता है। तो आपका आंसर लसिका बिल्कुल सही रहा होगा। आगे से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आगे के शिफ्टों में? छोटी आंत का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट पूछ सकता है कि जो छोटी आंत है उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम क्षुद्रांत्र है। तो इसको याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम क्या है? क्षुद्रांत है। इसमें भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। यानी पूछा जा सकता है कि किस बॉडी के किस भाग में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है? तो छोटी आंत में होता है। तो आपका आंसर होगा छोटी आंत। फ्रेंड्स याद रखिएगा छोटी आंत में जो है भोजन का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण होता है। आगे एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि भारत में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन किस राज्य में होता है? लो फ्रेंड्स इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अभी किसी भी शिफ्ट में इतना इजी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था। आप लोग जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे शिफ्ट उतना ही आसान हो जाएगा। डेफिनेटली बात है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके शिफ्ट जो है आपके क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो फ्रेंड देखिए भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर कर्नाटक बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स कर्नाटक भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादन राज्य है। यहां से पूरे देश का करीब 88.7% सोना निकाला जाता है, इसलिए भारत का सबसे ज्यादा सोना उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। तो इसका आंसर कर्नाटक बिल्कुल सही था। आगे त्योहार से क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स त्योहार से आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसमें पूछा गया था लोहार त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें आपको बता देते हैं लोहार त्योहार जो होता है वो 2 राज्यों में मनाया जाता है, असम और सिक्किम। तो आपके ऑप्शन में कौन सा था जो कि बिल्कुल सही हो रहा होगा? अगर ऑप्शन रहा होगा तो असम रहा होगा तो असम सही होगा, सिक्किम रहा होगा तो सिक्किम सही था। दोनों ऑप्शन याद रखिएगा। लोहार त्योहार जो है असम और सिक्किम में मनाया जाता है। आगे एक पूछा गया था फ्रेंड्स वित्त आयोग से, यानी वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें वित्त आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद 280 है, यानी इसका आंसर 280 बिल्कुल सही था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में कौन सा पूछा जा सकते हैं आपको बता देते हैं। वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसका आंसर नई दिल्ली बिल्कुल सही होगा।
आइए बात करते हैं हम लोग वित्त आयोग की। तो फ्रेंड्स अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो केसी नियोगी। केसी नियोगी जो हैं वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है वित्त आयोग के पहले आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। आपको यहाँ से पूरे क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, पालीताना मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मंदिर से भी क्वेश्चन बन रहा है, टेम्पल से जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग पढ़ के जाइएगा। पालीताना मंदिर की बात करें तो यह गुजरात राज्य में है, इसका आंसर गुजरात बिल्कुल सही होगा। भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित नगर है जो जैन धर्म का विशाल तीर्थ स्थान भी है। तो पालीताना के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स यह जो है गुजरात राज्य के भावनगर जिले में है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? स्मृति ईरानी ने UNICEF के साथ मिलकर कन्या को दोबारा पढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका आंसर था कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। तो कौन सा अभियान था? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान था। तो फ्रेंड्स करंट अफेयर से टोटल 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2022 के करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ के जाइएगा, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स IPL खेल से भी पूछा गया है। आपको बता दें कि खेल से एक क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो IPL से हो चाहे वो वनडे से हो। तो क्रिकेट से टोटल क्रिकेट से क्वेश्चन ज्यादा बन रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि IPL 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो फ्रेंड्स अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका बिल्कुल सही आंसर था। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दें कि फाइनल मैच अगर पूछा जाए कि फाइनल मैच किसके बीच हुआ था, तो फाइनल मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि IPL 2022 का जो है फाइनल मैच किसने जीता है? यहाँ से तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसके बीच हुआ था? तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुआ था। किस स्टेडियम में हुआ था? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? यानी फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन बना था। क्लियर नहीं था क्या पूछा गया था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन बना था। आपको बता देते हैं 73वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? 1992 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से 2-3 बार यहाँ से बन चुका है। आगे बात करें 73वें संविधान संशोधन से, तो फ्रेंड्स 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के निष्पादन के लिए पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, कब पारित किया गया? 1992 में पारित किया गया था। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स 2f पर ही बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेम जगह बनता है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? आपको बता दें उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो हो कैसा बनता है? तो वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वास्तविक, आभासी और उल्टा बनेगा। अवतल लेंस में अगर पूछा जाए तो अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, निम्नलिखित में से ओम का नियम कौन सा है? यानी आपको 4 ऑप्शन दिया गया था। 4 ऑप्शन में आपको ओम का नियम V = I × R दिया गया था, फिर V = कुछ और दिया गया था। इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट फार्मूला दिया गया था, आपको बताना था कौन सा ओम का नियम है। तो V = I × R इसका फार्मूला होता है। तो ओम का नियम क्या होता है? V = I × R, जहां पर V जो है वोल्टता को डिनोट करता है, I धारा को, R प्रतिरोध को डिनोट करता है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था कि धावन सोडा से क्या बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कंफर्म नहीं था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा, धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का रासायनिक नाम है। अगर इसका फार्मूला पूछा जाए कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका फार्मूला Na2CO3 होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए थे हम आपको बता दिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरह से हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएं और हर एक एग्जाम का एनालिसिस कराएं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जब हमारा वीडियो जाएगा आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।